Hello students, welcome back to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss pair of linear equations in two variable. ठीक है, क्लास 9th में आप पढ़कर आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहाँ पर एक ही लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पर पेयर है। पेयर मीन्स टू लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन क्या थी, एक बार देखते हैं उसे। लीनियर इक्वेशन क्या है इन टू वेरिएबल में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये पढ़ी थी हमने। इन टू वेरिएबल में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर जहां पर x एंड y क्या था, वेरिएबल्स थे दो, एंड a b c क्या थे, कॉन्स्टेंट्स थे, मतलब रियल नंबर थे, कुछ भी हो सकते हैं। वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स भी आप पढ़ चुके हैं अभी 10th स्टैंडर्ड में। तो ये a b c कुछ भी हो सकते हैं। रियल नंबर में हमने नेचुरल नंबर्स भी देखे, इंटीजर्स भी, होल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल। तो ये ए बी सी इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कंडीशन थी, एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ 0। ठीक है, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आप पढ़ के आए हैं। तो यहां पर क्या थी कंडीशन, जब ए एंड बी आर नॉट बोथ 0 का क्या मतलब था कि ए और बी दोनों एक टाइम पर 0 नहीं हो सकते। ठीक है, अगर a 0 है आपके पास किसी इक्वेशन में तो b नॉन 0 होगा, और अगर किसी इक्वेशन में b 0 है तो a नॉन 0 होगा। तो यहां पे ये कंडीशन थी। दैट मीन्स क्या कंडीशन थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉन 0 होना चाहिए। अगर आप a जो है उसका होल स्क्वायर लें प्लस जो b है उसका स्क्वायर लें, वो नॉन 0 आना चाहिए। वो तभी आएगा जब इन दोनों में से कोई एक नॉन 0 हो। ठीक है, तो a और b दोनों एक टाइम पर 0 नहीं हो सकते। तो ये हमने सब पढ़ा है डिटेल में इन क्लास 9th में। ठीक है, और हमने क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन तो आपको पता थी ये इस फॉर्म की है। हमने उसके सोल्यूशन भी देखे थे कि लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन भी फाइंड किया था। तो उसके सोल्यूशन किस टाइप के आए थे, कितने पॉइंट्स आए थे, यूनिक सोल्यूशन आया था या इनफाइनाइटली मैनी? अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में थी तो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आए थे। ठीक है, तो ये भी आपने इन 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। बट अगर आपको नहीं याद है तो 9th स्टैंडर्ड की लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप प्लीज़ उसे भी एक बार देखिएगा, तो आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा एक बार दोबारा से। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का हमने सोल्यूशन देखा था। वो सोल्यूशन क्या आए थे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आए थे। ठीक है, और वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को, कोई भी लीनियर इक्वेशन थी उसे सेटिस्फाई करते थे। ठीक है, उसे सेटिस्फाई करते थे, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो इसके सॉल्यूशन थे, और वो इनफाइनाइटली मैनी आए थे। ठीक है, फिर हमने ग्राफिकली भी सीखा था वहां पर कि लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, हम एक बार देख भी लेते हैं कैसे एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं हम। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो हमने यहाँ पर इसे ग्राफिकली अगर हम देखें तो हमने कैसे किया था, यहाँ पर कुछ वैल्यू लो x की। x को मैंने 1 पुट किया। जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम x को 1 पुट करते थे अपनी लीनियर इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। और क्या बन जाएगा, ये 5 माइनस 2 और 3y क्या आ जाएगा, 3
देन y हमारा 1 आ गया। जब मैंने x को 1 लिया था तो y आपके पास 1 आ गया। अब मैं अगर x को 2 सपोज करती हूँ, x को आप 2 सपोज करो तो आपकी लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 इंटू 2 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0.3। कर सकते हैं आप 0.0। तो इसका ग्राफ देखते हैं। हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इस पे पॉइंट ड्रॉ किए। तो आपके पास हमने ये 2 पॉइंट्स लिए, 1 1 एंड 2 0.3। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करते हैं। तो 1 1 क्या आएगा? 1 1 पॉइंट x1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर, तो ये पॉइंट बन गया। ये आपको सब आता भी है। जब x की वैल्यू 2 थी तब y की 0.3, मतलब 3 लाइन्स। यहाँ पर टोटल 10 लाइन्स होती हैं 0 और 1 के बीच में, तो फर्स्ट 3 लाइन यहाँ पर, ये बन गया आपका ये पॉइंट। तो ये क्या बन गया? 2 0.3। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाती थी। ये आपने सब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाती थी। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट लाई करते हैं। हमने तो 2 ही पॉइंट लेकर देखे हैं ना इसके, और ये दोनों पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये वो इसके सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई करते हैं, और वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी थे। ठीक है, तो ये हमने सब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम पेयर की बात करेंगे कि पेयर क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस फॉर्म की होंगी? अब यहां 2 लीनियर इक्वेशन की बात होंगी और 2 ही उसके वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की हम ले लेते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी a1 b1 c1 क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये बिलोंग्स टू रियल, मतलब ये a1 b1 c1 क्या है? रियल नंबर्स हैं। और यहां पर भी ये कंडीशन होगी कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग मैंने बताया आपको, दैट मीन्स कि a1 एंड b1 आर नॉट बोथ 0। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जो सेकंड लीनियर इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म की होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और यहां पर a2 b2 एंड c2 रियल नंबर्स होंगे, एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो 2 लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म की आपके पास होंगी। तो यहां पर क्या है, आपने अभी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देखा। एक लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर हम ग्राफिकली देखें तो एक स्ट्रेट लाइन इस लीनियर इक्वेशन से मिलेगी और एक स्ट्रेट लाइन इस लीनियर इक्वेशन से मिलेगी। तो यानी यहां पर 2 स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे आपके पास। ठीक, तो 2 स्ट्रेट लाइन हमें मिली। उन 2 स्ट्रेट लाइन में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो किस फॉर्म में आएंगे? या तो दोनों स्ट्रेट लाइन किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, या वो दोनों स्ट्रेट लाइन किसी एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दैट मीन्स वो पैरेलल होंगी। ठीक है ना, या तो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या किसी भी एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो वो कैसे? थर्ड केस कि एक लाइन के ऊपर ही आपकी एक लाइन और आ जाए। ठीक है, या तो वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या वो किसी एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दैट मीन्स वो पैरेलल होंगी। ये इंटरसेक्टिंग का केस है।
ये पैरेलल का है और ये क्या है, कोइंसिडेंट। ठीक है ना, 3 पॉसिबिलिटीज आ गई 2 स्ट्रेट लाइन की। तो क्वेश्चन देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ओके तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस भी हमें खुद से ही स्टेटमेंट को पढ़कर बनानी है, तो वो अलजेब्राइकली हो जाएगा आपका। फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो ग्राफिकली हो जाएगा। तो पहले हम अलजेब्राइकली सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, 7 years ago आफ्ताब टेल हिज डॉटर। तो यानी यहाँ पे अब पहले तो आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात हो रही है, तो हम, और उसकी एज की बात हो रही है, आफ्ताब एंड उसकी डॉटर की एज की बात हो रही है। तो हम आफ्ताब की एज को एक्स पोज कर लेते हैं एंड उसकी डॉटर की एज को वाई पोज कर लेते हैं। लेट आफ्ताब एज x years old, ठीक है, एंड लेट आफ्ताब डॉटर एज y years old। ओके तो यहां पर हमने इनकी ईयर्स एज सपोज कर ली। अब 7 years ago, 7 years ago, तो 7 years ago उनकी एज क्या होगी आफ्ताब की, 7 year पहले आफ्ताब की एज x-7 होगी, ठीक है, और उसकी डॉटर की y-7 होगी, ठीक है ना। 7 year पहले तो उनकी एज x-7 ही होगी। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। 7 years ago आई वाज, आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर को, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो 7 year पहले की बात हो रही है। 7 year पहले आफ्ताब कह रहा है कि मैं क्या था, 7 times ओल्ड था तुमसे, तुम्हारी एज से, जितनी तुम्हारी एज थी। अपनी डॉटर को कह रहा है जितनी एज तुम्हारी थी उससे मैं 7 times ओल्ड था। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी। इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो x-7 - 7y + 49 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, x-7y + 42 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन तो मिल गई, ठीक है। अब आगे वो क्या कह रहा है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, ठीक है। तो 3 years नाउ या आफ्टर 3 years लिख सकते हैं। आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज क्या होगी, x+3 होगी। 3 साल के बाद तो उसकी एज में 3 साल ऐड हो जाएंगे। एंड आफ्ताब डॉटर एज में भी 3 years ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट में आओ अब, 3 years फ्रॉम नाउ आई, दैट मीन्स आफ्ताब, shall be 3 times as old as you will be, ठीक है। यानी आफ्ताब 3 times ओल्ड हो जाएगा अपनी डॉटर की एज से, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, 3y + 9। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, ये बन गई, यानी क्या बन गया, x-3y - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल गई सेकेंड लीनियर इक्वेशन, मिल गई। तो
अलजेब्राइकली तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, अपनी लीनियर इक्वेशंस अलजेब्राइकली हमने लिख ली। तो अब हम इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली देखते हैं कि ये किस टाइप की आती हैं। दो स्ट्रेट लाइन आएंगी, तो वो दो स्ट्रेट लाइन किस टाइप की होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो दो लीनियर इक्वेशन के लिए हमें इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं, क्योंकि सिर्फ दो ही पॉइंट से हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पहले इसे देखते हैं। अगर मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम चूज कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू अगर हमने 0 सपोज कर ली, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6 मिल गया। अब अगर मैं x की वैल्यू 7 सपोज कर लूँ, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं जो भी आपका मन चाहे। मैंने x की वैल्यू 7 अगर मैं सपोज कर रही हूँ, अगर मैंने x की वैल्यू 7 ली, तो आपका इक्वेशन में हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, माइनस 7y प्लस 49 यानी माइनस 49, यानी y भी 7 आ गया। तो y आपको 7 मिल गया अगर मैं x की वैल्यू 7 लेती हूँ। तो यहां से हमें दो पॉइंट्स मिल गए, 0 6 एंड 7 7। तो दो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स सफिशिएंट हैं। तो हमें दो सॉल्यूशन मिल गए इस लीनियर इक्वेशन के। ऐसे ही हम इस लीनियर इक्वेशन के भी निकाल लेंगे। अगर मैं x को 0 सपोज कर रही हूं, तो पुट करो अपनी लीनियर इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, 6, यानी y क्या आ गया, -2। अब अगर मैं x को -3 सपोज करूं, तो देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है हमें y की। ठीक है, -3 -3y -6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, -9। तो यानी y इज इक्वल टू -3। तो हमें -3 मिल रही है। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं x एंड y की, उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको अनदर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां से हमें दो वैल्यू क्या मिली, 0 -2 -3 -3। ओके, तो ग्राफ देखते हैं हम। ये हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर ली हैं। इस लाइन के पॉइंट्स क्या आए थे, 0 6 एंड 7 7। एंड इस लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स क्या आए थे, 0 -2 -3 -3। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। जब आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y की 6 है। तो देखेंगे x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, एंड y 6 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमें मिल गया 0 6। ठीक है, जब x की वैल्यू 7 है तब y की भी वैल्यू 7 है। तो इसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू भी 7। तो कहाँ पर जाएगा ये पॉइंट, देखो ये यहाँ पर। ठीक है, x की भी 7 और y की भी 7। तो ये पॉइंट बन गया। तो इसे हम मीट कर सकते हैं। जब इसे हम मीट करेंगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, x - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। उसके हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, 0 -2। जब x 0 है, x 0 यहाँ पर है, तब y क्या है, -2। y -2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट मिल गया हमें 0 -2। ठीक है, ऐसे ही जब x की वैल्यू -3 है तब y की भी क्या मिल गई आपको, -3। जब x की वैल्यू -3 यहाँ पर है और y की -3 यहाँ पर, तो ये क्या पॉइंट बन जाएगा, ये इस तरह से।
ये पॉइंट मिल गया आपको -3 -3। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला सकते हैं। तो जब हमने इसे मीट किया तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब हम इसे शो नहीं कर सकते, बट ये कहीं ना कहीं जाकर तो आपकी मिलेंगी ही किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये इस लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्ट।